वेलकम टू बी डिटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे सरकार के एक बड़े फैसले के बारे में, जिस फैसले के बाद प्राइवेट स्कूलों की मान्यता भी खतरे में आ गई है। वर्तमान मामला उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में शिक्षा का अधिकार कानून लागू हुए कई साल हो गए, लेकिन उत्तराखंड के अलावा कई सारे स्टेटों में इस तरीके की समस्या आ रही है। तो उत्तराखंड सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला इसमें लिया है। आइए समझते हैं क्या है फैसला। आरटीई में रजिस्ट्रेशन न करवाने वाले 1955 स्कूलों को नोटिस भेज दिया गया है। शिक्षा डीजी अर्थात बंशीधर तिवारी जी ने सभी सीईओ को कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए गए। आपको बता दूं कि शिक्षा का अधिकार एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत बच्चा कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक प्राइवेट स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकता है, और एक बहुत अच्छी स्कीम्स है और जिसके अंतर्गत जो है बच्चे का एडमिशन करवाया जाता है प्राइवेट स्कूल में। तो इसके विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन से बचने के लिए शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करने वाले 1955 प्राइवेट स्कूलों को जवाब तलब किया जा रहा है। अर्थात 1955 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने आरटीई पर अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसकी वजह से बहुत सारे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन की सीटें रह गई है, या फिर बहुत सारे गरीब बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में नहीं हुआ है। तो इसके संबंध में जो सरकार ने ये एक्शन लिया है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी जी ने मंगलवार को बताया कि सभी सीईओ को रजिस्ट्रेशन न कराने वाले स्कूलों को नोटिस देने और कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए। दून अर्थात देहरादून समेत कई सीईओ ने नोटिस भी जारी कर दिए गए। इन 1955 स्कूलों के शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न करने की वजह से इस साल आरटीई कोटे में काफ़ी कम सीटें ही दर्ज हुई है। नतीजन बड़ी संख्या में बच्चे एडमिशन नहीं ले पाए, अर्थात प्राइवेट स्कूलों की सीटें खाली रह गई है। राज्य में मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों की संख्या 4433 है। आरटीई कोटे के तहत नियमानुसार हर साल शिक्षा विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाते हुए अपने स्कूल की आरटीई कोटे के लिए तय 25% सीटों का ब्यौरा देना होता है। अर्थात हर क्लास में कक्षा 1 में एडमिशन होता है एवं प्री नर्सरी में एडमिशन होता है, तो हर क्लास की 25% सीटों पर जो है गरीब बच्चों को एडमिशन देना होता है। पर इस साल 2478 स्कूलों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है। उत्तराखंड जैसे छोटे स्टेट में ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, जिसमें 2478 स्कूलों ने आरटीई के पोर्टल में एडमिशन के लिए जो प्रोसेस होता है रजिस्ट्रेशन वो नहीं करवाया है, जिसकी वजह से गरीब बच्चों को एडमिशन प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो पाया है। बाकी 1955 स्कूलों ने आरटीई एडमिशन से दूरी बना ली। इसका सीधा असर राज्य में आरटीई कोटे की सीटों पर पड़ा। 30,000 से अधिक के रहने वाले सीटें घटकर 22,883 रह गई। अर्थात पिछले साल 30,000 सीटें थी आरटीई में एडमिशन के लिए उत्तराखंड में, और इस साल जो है 22,883 सीटें ही कुल मिलाकर उत्तराखंड में रह गई है। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी जी ने बताया कि स्कूलों की लापरवाही को गंभीरता से लिया गया। इसका जवाब तलब कर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की वजह पूछी जा रही है। अर्थात संतोषजनक जवाब न देने पर स्कूलों की मान्यता भी सस्पेंड की जा सकती है। तो ऐसे में जो प्राइवेट स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक सस्पेंस बना हुआ है कि यदि स्कूलों की मान्यता खत्म होती है तो उन बच्चों का भविष्य भी अंधकारमय हो सकता है। स्कूलों की लापरवाही की वजह से या मैनेजमेंट की लापरवाही की वजह से जो ये समस्या देखने को मिल रही है, एक तरफ गरीबों के जो बच्चे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं पढ़ पा रहे, सीटें खाली रह जा रही है, और दूसरी तरफ जो पढ़ने वाले बच्चे उनको यदि मान्यता समाप्त होती है तो उनको भी दिक्कत आ सकती है। गढ़वाल मंडल की बात करें तो गढ़वाल मंडल में जितने भी स्कूल थे उनमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जिले वाइज आंकड़े दिए गए हैं। यहाँ पे चमोली में 138 में से 103 विद्यालयों ने रजिस्ट्रेशन किया है। 878 जो है देहरादून में स्कूल है प्राइवेट, और उसमें से 505 ने आरटीई में रजिस्ट्रेशन करवाया है। हरिद्वार में 836 में से 347, पौड़ी में 241 में से 117, रुद्रप्रयाग में 117 में से मात्र 21 स्कूलों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है, और टिहरी में 255 में से 55, और उत्तरकाशी में 147 में से 95 जो है स्कूलों ने अपना रजिस्ट्रेशन आरटीई में करवाया है। उसी तरीके से यूएस नगर की बात करें तो 754 स्कूल है प्राइवेट, जिसमें से 662 ने रजिस्ट्रेशन करवाया। उसी तरीके से हर जिले का आंकड़ा यहाँ पे दिखाया गया। तो आप देख सकते हैं कि 2000 से अधिक जो स्कूल है उन्होंने आरटीई पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे गरीब बच्चों का आरटीई के तहत एडमिशन नहीं हो पाया। तो अब इन स्कूलों को स्पष्टीकरण देना होगा। यदि स्पष्टीकरण सही नहीं होता है तो इनका मान्यता भी निरस्त किया जा सकता है।